नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइव हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 102 समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस पेपर के आपकी यूनिट 2 भारतीय शिक्षा एक मानक दृष्टि इंडियन एजुकेशन ए नॉर्मेटिव विजन, इस यूनिट सेकंड के पार्ट 2 को हम लोग देखने चल रहे हैं। इसके पहले यूनिट फर्स्ट को 2 पार्ट में देखा जा चुका है। यूनिट सेकंड के पार्ट 1 को अपलोड किया जा चुका है और चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। तो चलिए, इसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चंस के माध्यम से इस यूनिट 2 को देखेंगे। इसके बाद ही आपका यूनिट 2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी महोदय का यह कथन है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो द्विमुखी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं केवल उन्हीं की बात की जाती है, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया में जो है टीचर स्टूडेंट के साथ साथ सिलेबस अर्थात पाठ्यचर्या का या पाठ्यक्रम का भी उसमें जो है कि उल्लेख मिलता है। तो यह जॉन डीवी महोदय का कथन है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। दोस्तों, हम लोग थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक है, ताकि आप लोगों के समय की बचत हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अनुशासित जीवन जीने के लिए, किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए, पूर्ण अधिगम, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए जो छात्र हैं वो प्राचीन समय में गुरुकुल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा जो है वो बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोठारी कमीशन था इसमें जो कार्यकारी दल थे इनकी संख्या जो है टोटल 12 थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग द्वारा ही जो है स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है इसकी सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा ही दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग का ही यह कथन है कि शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंद्रे विटिले ने जाति को क्या माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानार्थ इकाई। जो आंद्रे विटिले हैं ये जो है कि जाति को मानार्थ इकाई मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1817 में जो है वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड मैकाले की काउंसिल के पद पर भेजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड मैकाले हैं वो गवर्नर की काउंसिल में, गवर्नर की कार्यकारी समिति में जो है वो कानूनी सलाह के रूप में इनको सबसे पहले भारत में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 को 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा जो है शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने। जो शिक्षा नीति 1854 है इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 भागों में जो है, 4 वर्णों में भारतीय समाज को डिवाइड किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अनुशासनहीनता का बढ़ना, विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति, शिक्षा की गंभीरता का प्रभाव पड़ना। ये सभी जो है कि राजनीति में जो है ये चीज़ें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, SUPW की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW का फुल फॉर्म होता है, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास जो है शिक्षा द्वारा होता है, या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाग महोदय का यह कथन है कि जिस तरीके से पौधे का विकास कृषि द्वारा होता है, उसी तरीके से मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BD भाटिया का यह कथन है कि शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा विद्या या विमुक्ति। यह जो है कथन आदर्शवाद के सबसे निकट माना जाता है, सा विद्या या विमुक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर जो है वो सबसे पहले भारत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों के देने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात केवल कमिश्नरी, केवल मिशनरी, केवल कंपनी और केवल देसी, इन सभी को जो है वो शिक्षा में अनुदान देने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यह जो है प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की सुझाव या सिफारिश दी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक कालीन। जो भौतिक और आध्यात्मिक पाठ्यचर्या यह जो है वैदिक कालीन शिक्षा का आधार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, चारों वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो व्यक्ति चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे आदित्य कहा जाता था। ठीक, वैदिक काल में जो व्यक्ति चारों वेदों का अध्ययन करता था उसे आदित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बौद्ध शिक्षा है इसमें जो है कि सबसे जो उच्च शिक्षा है हायर एजुकेशन, उसमें जो प्रवेश की जो आयु थी वह 12 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 26, पबज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धकालीन शिक्षा से। जो पबज्जा और उपसंपदा संस्कार है वह जो है बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। जो पबज्जा संस्कार है, जब बालक जो है कि मठ में जाता था, जो है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता था, तब उसे पबज्जा संस्कार कहते थे। जब उसकी शिक्षा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती थी उसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। यहाँ लिखा भी हुआ है, पबज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। ठीक, बाहर जाना, पबज्जा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बाहर जाना होता है। जब बालक विद्या प्राप्त करने के लिए संघ या मठ में प्रवेश करता है तब बालक का पबज्जा संस्कार होता है। पबज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता है, इसको ध्यान रखना है, सामनेर कहलाता है। बौद्धिक शिक्षा की समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध धर्म में दोनों संप्रदाय हीनयान और महायान भक्ति पर बल देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपर्युक्त तीनों, अर्थात शील, प्रज्ञा और समाधि, ये जो है तीनों बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल हैं। कौन? शील, प्रज्ञा और समाधि। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला। बौद्ध काल में जो है वो चिकित्सा विज्ञान का जो प्रमुख केंद्र था वह विक्रमशिला को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खानी के जो है कि ये रस्म जब पूरी होती थी बिस्मिल्लाह खानी, तब जो है मुस्लिम काल में इसके बाद शिक्षा प्रारंभ मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उच्च शिक्षा है वह मदरसों से प्रारंभ की जाती थी, जबकि मकतबों में जो है प्राथमिक शिक्षाएं जो है कि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश द्वारा जो है दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना कराई गई थी, इल्तुतमिश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद बोला जाता है, यह जो है कि शाहजहां ने इसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 33, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोनाथ डंकन द्वारा जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में जो है 1905 में 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है वो प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 35, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में 1984 में जो है राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलेरे से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का शब्द है, यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। दर्शन शास्त्र के अनुसार जो मूल्य हैं वह शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी जो है वो थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, लर्निंग टू डू टूवर्ड्स एंड लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, लर्निंग टू डू टूवर्ड्स एंड लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 41, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCERT के ने जो है कि यह सुझाव दिया था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में भी संचालित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिला निरक्षरता को दूर करने की काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.2 जो पैरा है उसमें जो है कि महिला निरक्षरता को दूर करने की के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ऐसी बातों को वहाँ 4.2 पैरा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58.64 करोड़ जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 44, दहेज निरोध कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में दहेज निरोध कानून पारित किया गया था। कब? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, मूल्य संकट का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात भौतिकवादी संस्कृति का कारण, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, ये सभी जो है मूल्य संकट के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा आयोग द्वारा अनौपचारिक शिक्षा को जो है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुबिंदु प्रवेश को जो है वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो है औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश की नीति के रूप में अपनाया गया है, बहुबिंदु प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 50, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात दोषपूर्ण शिक्षा नीति, जनसंख्या विस्फोट और अव्यय एवं अवरोधन, ये सभी जो है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी जो है बालक के मूल्यों के विकास में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। अब केवल यही नहीं रह गया है कि एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, तो वो भी महिला राष्ट्रपति हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 53, स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का जो है यह कथन है कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई है, प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 54, सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण निलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षा के प्रसार हेतु की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में, आर्टिकल 330 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 56, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन इसका किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में एससी और एसटी आयोग के गठन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है कि अनुच्छेद 339 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 58, किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों को दार्शनिक माना गया है, मनोवैज्ञानिक नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य मीमांसा में जो है ये मूल्यों को दार्शनिक माना गया है जबकि वैज्ञानिक नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम्स महोदय द्वारा जो है शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, यह कथन किस ग्रंथ से लिया है? सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुंह ढका हुआ है, ये साधन तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि ज्ञान प्रकट हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में ये बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 61, धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारण करना। ध्री का जो अर्थ होता है वो धारण करना होता है। धारते इत धर्म, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 12 वर्ष की आयु में जो बच्चे हैं उनका गुरुकुलों में प्रवेश 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट को जो है वो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह जो है अंग्रेजों का शिक्षा देने का जो है वो उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 65, निस्यंदन छन्नीकरण सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले द्वारा जो है फिल्टराइजेशन थ्योरी को दिया गया था, निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार ये बात है कि आप ऊंचे वर्ग के लोगों को पहले शिक्षा दे दीजिए, उसके बाद वहाँ से शिक्षा अपने आप ही पूरे समाज में फैल जाएगी। तो यही जो है निस्यंदन या छन्नीकरण या फिल्टराइजेशन थ्योरी का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड द्वारा जो है वो शिक्षा नीति की घोषणा 1854 में की गई थी। इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रेमंड महोदय का कथन है कि समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। क्वेश्चन नंबर 68, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग ने सबसे पहले शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर दिया था। किसने? कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 69, 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21.38%। 1981 की जनगणना के अनुसार जो एससी समुदाय के लोग हैं उनकी जो साक्षरता दर है वो 21.38% थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये जो है कि नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 में बात कही गई थी कि जब संविधान बना था तभी बात कही गई थी कि संविधान के बनने के 10 दिन, लागू होने के 10 वर्ष तक जो है वो जो है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। बाद में इसे जो है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो नामांकन को सार्वभौमिक बनाना है, यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी का यह विचार था कि यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की क्या दशा होगी। क्वेश्चन नंबर 73, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु जो है शिक्षक और छात्र का जो अनुपात था वो 1:40। क्वेश्चन नंबर 74, MLL योजना के उद्देश्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन, शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुस्थापन, यूनिट परीक्षाएं एवं अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना। ये सभी जो है कि MLL योजना के उद्देश्य थे। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो MML का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 75, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा।
यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 30(2) में। क्वेश्चन नंबर 76, अव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्टांग समिति जो थी वह उसने जो है कि अव्यय और अवरोधन का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 77, अव्यय एवं शोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर जो है यह समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अव्यय एवं अवरोधन के कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और शैक्षिक कारण, ये सभी अव्यय अवरोधन के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात बीमारी, दुर्बलता और विकलांगता, ये सभी जो है अव्यय अवरोधन की समस्या के शारीरिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अनुसूचित जाति एवं तथा जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपण का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की निरक्षरता और रूढ़िवादिता, ये सभी जो है चीज़ें वो एससी और एसटी समुदाय के जो है पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 81, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था हो, शिक्षण कार्य हेतु तो ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर और शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो। तो ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 82 है, डीपीईपी का फुल फॉर्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जो डीपीईपी है इसका जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं वे कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप आउट्स। ये जो बच्चे होते हैं जो किसी भी आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारण से स्कूल को छोड़ देते हैं वो ड्रॉप आउट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंशकालिक शिक्षा का सुझाव दिया है कोठारी आयोग ने कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो किसी कारणवश से अपनी कक्षा को छोड़ चुके हैं, स्कूल को छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए अंशकालिक शिक्षा का जो है कि व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर 85, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवान इलिच ने। जो डी स्कूलिंग सोसाइटी है इस पुस्तक के लेखक जो है इवान इलिच को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवान इलिच। स्कूल इज डेड, स्कूल इज डेड इवान इलिच की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 87, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, आवश्यक अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 में ये बात कही गई है कि कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। यह किसमें है? यह आपके नीति निर्देशक तत्व में इसकी जो है कि घोषणा की गई थी आर्टिकल 43 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, बाध्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 में बधुआ मजदूरी जो है और इसके शोषण की समाप्ति की बात कही गई है। जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 23, इसमें बधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाली कोई कार्य न करें। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए ई में। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर 90 है, यह कथन किसका है? मूल्य उसे कहते हैं जिसने मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्बन महोदय का यह कथन है कि मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती हो, उसे मूल्य कहते हैं। किसके अनुसार? अर्बन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 91,
जाओड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक रूप में। जो जाओड महोदय है वो मूल्य को अपनी परिभाषा में भावात्मक रूप से प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में। जो संवैधानिक मूल्य हैं उन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, एनसीईआरटी ने मूल्यों को स्वीकारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 83 मूल्यों को, 83 वैल्यूज को एनसीईआरटी ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का जो अधिकार है, समानता का जो मूल्य है वह भारतीय संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 95, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत ये जो है मूल्य है। सत्यम शिवम सुंदरम ये कैसे मूल्य हैं? शाश्वत मूल्य हैं। शाश्वत मूल्य होते हैं जो हमेशा, जिसका आदि और अंत नहीं होता है, हमेशा रहते हैं वो, कभी उनका विनाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम धर्म का प्रचार। जो मुस्लिम शिक्षा है उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 97 है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1835 में, 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा जो है शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1937 में। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा योजना को किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक शिक्षा। जो ये समवाय पद्धति, शिल्प केंद्रीय परीक्षा, स्वावलंबन, ये सभी जो है बेसिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत हैं, जबकि साहित्यिक शिक्षा ये बेसिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों ये रहे आपके यूनिट 2 के पार्ट 2 के 100 क्वेश्चंस। इसके साथ ही आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।